नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में पहुंचे तो आपने अपना सर ढांप लिया और सवारी को तेजी से दौड़ाया और अपने साथ मौजूद लोगों को इस इलाके में जाने से मना कर दिया और फरमाया कि रोते हुए जाएं, अगर रोना नहीं आता तो फिर इन पर दाखिल ना हो, इस खौफ से कि तुमको भी वही अजाब आप पकड़े जो उन लोगों पर आया था। आखिर उस इलाके में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वहां जाने से मना फरमाया। वादी हिजर एक ऐसी जगह जहाँ कौम समूद रहा करती थी। समूद एक मशहूर कबीला है समूद, और जो दैस दोनों भाई हैं ये आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनकी रिहाइश हिजर में थी जो हिजाज और तबुक के दरमियान एक इलाके का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी तबुक पर तशरीफ ले जाते हुए वहाँ से गुजरे थे और ये कौम समूद कौमियात के बाद गुजरी है और ये कौम भी कौमियात की तरह ही बुतों की पूजा करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हीं में से अपने एक बंदे और रसूल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनमें मबूस फरमाया। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसने तुमको जमीन से पैदा किया, फिर इसी जमीन में तुमको आबाद किया, यानी उसने पैदा किया और तुम्हें जमीन से बनाया, फिर जमीन में तुम्हें आबादकार बना दिया और खेती और फल और दीगर चीजें तुम्हारे रहने सहने और जिंदगी कायम रखने के लिए तुम्हें अता की। वही पैदा करने वाला और इबादत का हकदार है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस उससे माफी तलब करो और उसकी इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, वो तुम्हारी इबादत कबूल करेगा और सबका गुनाहों को माफ करेगा। मेरा रब दुआओं का कबूल करने वाला है। कौम ने जवाब दिया कि ए साले, तू इससे पहले हमारे लिए उम्मीदों का मरकज था, यानी इससे पहले हमारा ख्याल था कि तू अक्लमंद और दानिशमंद है। अब तूने एक अजीब बात कही है कि तू हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का कहता है और बुतों की इबादत से रोकता है जिनकी हम इबादत कर रहे हैं, और तू कहता है कि अपने बाप दादा की दीन को छोड़ दो जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है, हम उसके बारे में बड़े शोबे में हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं अपनी रब की तरफ से दलील पर हूँ और अपनी रहमत से उसने मुझे नवाजा है। अब अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो अल्लाह के अजाब से मेरी मदद कौन करेगा? तुम तो घाटे के सिवा मुझे किसी चीज में ज्यादा नहीं करोगे। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी कौम के लिए नरम मिजाजी, नरम गुफ्तगू और उम्दा हौसले का एक बेहतरीन नमूना है, जिसके जरिए उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। यानी तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मामला इस तरह है जिस तरह मैं कहता हूँ और जिसकी तरफ मैं बुलाता हूँ वो हक है, तो अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा क्या औज़र होगा? फिर अल्लाह के अजाब से तुम्हें कौन सी चीज बचाएगी? जबकि तुम मुझसे ये मुतालबा कर रहे हो कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दूं, तो मेरे लिए तुम्हारा ये मुतालबा पूरा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज मनसबी है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए मुकर्रर फरमाया है। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो तुम या कोई और मुझे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकते और ना कोई मेरी मदद कर सकता है। इसलिए मैं मुसलसल तुम्हें अल्लाह की तौहीद की दावत पेश करता रहूंगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यह भी कहा कि तू सिर्फ जादू किए हुए लोगों में से है। इनका मकसद ये था कि तुझ पर किसी ने जादू किया हुआ है और जादू की वजह से तू अल्लाह की तरफ से दावत देता है और दूसरे बुतों को छोड़ने का मुतालबा करता है। एक दफा कौम समूद के लोग अपनी एक मजलिस में जमा थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ उनके पास पहुँच गए। इन्होंने उनको अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की, उनको वाज़ो नसीहत की, अल्लाह के अजाब से डराया और उनको अल्लाह की अताअत और फरमानबरदारी का हुक्म दिया। तो वो कहने लगे कि अगर तू इस चट्टान से ऐसी सिफात के हामिल ऊँटनी निकाल दे तो हम ईमान ले आएंगे, और कहा कि वो ऊँटनी 10 माह की हामला हो, लंबे कद की हो और दीगर सिफात का भी जिक्र किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर मैं तुम्हारी तलब करदा निशानियों के मुताबिक ऊँटनी का मुतालबा पूरा कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मेरी लाई हुई शरीयत को मान लोगे और मेरी रसालत की तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे ईमान लाने का पुख्ता वादा कर लिया। फिर जाए नमाज की तरफ पलटे जो मुकद्दर था, नमाज पढ़ी, फिर अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम का मुतालबा पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने चट्टान को पटने का हुक्म दिया और उससे बहुत बड़ी और 10 माह की हामला ऊँटनी निकली जो उनके मुतालबे के ऐन मुताबिक थी। जब उन्होंने सवाल के मुताबिक ऊँटनी दी कि तो उन्होंने इसे अजीम शान मामला, हिबतनाक मंजर, कुदरत आलिया का नमूना, कती दलील और रोशन बुरहान पाया। इसके नतीजे में बहुत से लोग ईमान लाए और अक्सर कुफ्र ज़लालत पर अड़े रहे और हट दरम बने रहे। इनमें से जंदा बिन उम्र जो कौम समूद के सरदारों में से था, और भी बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया, लेकिन इनको बुतों की पुजारी हबाब और जवाब बिन उम्र और रुबाब बिन सार ने रोका। जंदा ने अपने चचा के बेटे शहाब बिन खलीफा को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। ये भी उनका एक बड़ा आदमी था और वो इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका था, लेकिन कौम के दूसरे सरदारों ने इसको रोक दिया और वो इनकी तरफ माइल हो गया। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, यानी ये ऊँटनी मेरे सच्चा होने पर दलील है, इसलिए इसको छोड़ दो, वो जमीन में खाएं और इसको नुकसान न पहुंचाना, वरना तुमको जल्द अजाब आ पकड़ेगा। कौम ने इस बात पर इत्तिफाक कर लिया कि ये ऊँटनी इनमें रहेगी और जहाँ से चाहे चरेगी और एक दिन छोड़कर पानी पीने आएगी। जब वो कुएं का पानी पीने के लिए आती तो इस दिन कुएं का सारा पानी पी ली थी और अपनी बारी के दिन कल के लिए पानी जमा कर ली थी, और ये भी
भी कहा गया कि वो एक दिन ऊँटनी का दूध जरूरत के मुताबिक पी लेते, इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसके लिए एक दिन पानी पीने की बारी है और एक मालूम दिन तुम्हारे लिए है। इसी वजह से अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हम तुम्हारी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे कि तुम इस पर ईमान लाते हो या इसका इनकार करते हो। और अल्लाह ताला को तो इनकी करतूतों का इल्म था, इसलिए फरमाया कि इंतजार करो और देखो कि इनका अंजाम और नतीजा कैसा होता है और उनकी तकलीफों पर सब्र करो, सूरत हाल तुम पर जल्दी वाज़ेह हो जाएगी। उनको इतला कर दो कि पानी उनके दरमियान तकसीम शुदा है और हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। जब इस हालत पर कुछ मुद्दत लंबी हो गई तो उन्होंने मुतफिक का फैसला किया कि इस ऊँटनी की कूंचे काट दे ताकि इस ऊँटनी की मुसीबत से निजात पाए और सुकून हासिल हो और पानी भी खुला मिल सके। शैतान ने इनके इस काम को खूबसूरत मुज़य्यन करके दिखाया। अल्लाह ताला ने इस बात का नक्शा अपनी कलाम पाक में यूं खींचा है। आखिर उन्होंने ऊँटनी की कूंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए साले, जिस चीज से तुम हमें डराते हो, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो इसे हम पर ले आओ। ऊँटनी की कत्ल के मुतालिक इनका एक मुतफिक का फैसला था, इसलिए इसके कत्ल को अल्लाह ताला ने सबकी तरफ मंसूब किया और फरमाया कि उन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया, अगरचे इसके कत्ल करने में सिर्फ एक शख्स मुलव्विस था। मुफस्सिरीन हज़रात में से इब्न जुरैर ने जिक्र किया है कि कौमी समूद में दो औरतें ऐसी थी जिन्होंने इसको ऊँटनी के कत्ल पर उबारा। इनमें से एक का नाम सिद्दुका बिन्ते अल-माहिया था। ये एक मालदार खानदानी औरत थी। इसका खावंद मुसलमान हो गया था तो इसने उससे इलेहदगी इख्तियार कर ली। फिर इसने अपने चचा जाद भाई मिस्रा बिन महरज को बुलाया और उस पर अपना आप पेश किया, लेकिन शर्त ये लगाई कि वो ऊँटनी की कूंचे काट दे। दूसरी औरत का नाम उनैजा बिन्ते गनीम था। इसकी कुनियत उम्मे गन्मा थी। ये एक काफिरा और बुरी औरत थी। इसके जवाब बिन उम्र खावंद से 4 बेटियां थी। ये आदमी सरदारों में से था। इस औरत ने कदार बिन सालिफ से कहा, अगर तू ऊँटनी की कूंचे काट दे तो मैं अपनी 4 बेटियों का निकाह तुझसे कर दूंगी। इस तरह ये दोनों नौजवान मिस्रा और कदार इस काम के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी कौम को भी इस काम पर आमादा करने की कोशिश की। 7 आदमी और इनके साथ मिल गए। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शहर में 9 आदमी रहते थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। ये लोग पूरे कबीले में भागदौड़ करते रहे और उन्हें ऊँटनी की कूंचे काटने की फवाइद बताते रहे, तो कबीले के दूसरे लोगों ने भी इनकी बात मान ली और इसको सराहा। ये लोग ऊँटनी की कूंचे काटने के लिए एक जगह छुपकर गात लगाई में बैठ गए। जब वो पानी पीकर वापस होने लगी तो मिस्रा ने जो इस काम के लिए छुपा हुआ था, इसने तीर मारा जो ऊँटनी की पिंडली की हड्डी में पेवस्त हो गया। फिर कदार बिन सालिफ ने आगे बढ़कर तलवार से इस पर हमला किया। इसने ऊँटनी की पिछली टांग के पांव से ऊपर वाले हिस्से को जख्मी किया तो जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार आवाज निकली ताकि इसका बच्चा खतरे से महफूज रहने के लिए कुछ हेला कर सके। फिर कदार ने ऊँटनी के सीने पर नेजा मारा और इसे मार डाला और ऊँटनी का बच्चा भागकर पहाड़ के एक महफूज चोटी पर चढ़ गया और 3 दफा जोर से आवाज निकाली। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, वो फरमाते हैं कि ऊँटनी के बच्चे ने कहा, या अल्लाह मेरी माँ कहाँ है? फिर वो एक चट्टान में गायब हो गया। और ये भी कहा गया है कि लोगों ने इसके पीछे भागकर इसको पकड़ा और इसकी भी कूंचे काट डाली। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि उन्होंने अपने साथी को बुलाया, उसने वार किया और ऊँटनी की कूंचे काट डाली। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जब उनमें से बहुत बड़ा बदबख्त उठा, अल्लाह के रसूल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि खुदा की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से डरो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और ऊँटनी की कूंचे काट डाली। तो खुदा ने उनके गुनाहों के सबब उन पर अजाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें ऊँटनी और उसकी कत्ल करने वाले का जिक्र फरमाया और कहा कि जब उनमें से बड़ा बदबख्त उठा और अपनी कौम का रईस मता मजबूत और ताकतवर आदमी था जैसे कि अबू ज़मा है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बड़े बदबख्त के मुतालिक तुझे न बताऊं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह जरूर इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, ऐसे 2 आदमी हैं, एक तो कौमी समूद का सुर्ख रंग का आदमी जिसने ऊँटनी की कूंचे काट दी थी और दूसरा वो शख्स ए अली जो तुझे यहाँ यानी सर पर मारेगा यहाँ तक कि उससे ये यानी दाढ़ी तर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा कि ए साले, अगर तू रसूलों में से है तो वो अजाब हमारे पास ले आ जिसे तू हमें डराता रहता था। उन्होंने अपनी इस बात में कुफर की इंतहा हदों को छुआ है। अल्लाह ताला ने इनको ऊँटनी निशाने के तौर पर दी थी और इसको नुकसान पहुँचाने से मना किया था, मगर इन्होंने अपने रसूल की मुखालफत की और ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अजाब को जल्दी तलब किया और वो 2 लिहाज से सजा के हकदार पाए। उनसे शर्त लगाई गई थी और इस बात का पाबंद किया गया था कि वो इस ऊँटनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वरना तुम्हें करीब का अजाब आ पकड़ेगा। एक आयत में अजाब अजीम बड़ा अजाब और एक आयत में अजाब अलीम दर्दनाक अजाब का जिक्र भी है। अजाब के हकदार बनने की दूसरी वजह यह है कि उन्होंने खुद अजाब जल्दी तलब किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इन्होंने इसकी कूंची काट दी तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये वादा ऐसा है कि झूठा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने इस पुख्ता वादी की भी तस्दीक न की बल्कि इन्होंने
इन्होंने और ज्यादा दलीली करके हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और अपने ख्याल के मुताबिक इन्होंने उसको ऊँटनी के साथ मिलाने का इरादा किया। इसके मुतालिक इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई तो देख लो कि उनके चाल का क्या अंजाम हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब से खाली पड़े हैं। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते थे और जो लोग ईमान लाए और डरते थे, हमने उनको निजात दी। इसकी तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की कत्ल का मंसूबा बनाने वालों पर पत्थर बरसाए और इनके सर को चल दिए और बाकी कौम की हलाकत से पहले ही हलाक कर दिया। और ये जुमेरात के दिन का वाकया है जो उनकी मोहलत के दिनों में से पहला दिन था। तो उस दिन समूद की कौम के बाकी लोगों के चेहरे जर्द हो गए। जिस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया था, जब शाम हुई सब पुकार उठे। वह एक दिन गुजर गया। फिर जुम्मे के दिन को इनके चेहरे सुर्ख हो गए। जब शाम हुई तो कहने लगे मोहलत के 2 दिन गुजर गए। जब हफ्ते की सुबह हुई जो उनकी मोहलत का आखिरी और तीसरा दिन था तो उनके चेहरे सियाह हो गए। जब शाम हो गई तो आवाज लगाने लगे मोहलत की मुद्दत गुजर गई। फिर जब इतवार का दिन आया तो वो सारे खुशबू लगाकर तैयार हो गए और इंतजार में बैठ गए कि कौन सा अजाब व अकाब इन पर आता है। इनको पता नहीं था कि अजाब किस तरह वाक़या होगा और किस तरफ से आएगा और इनको लपेट में ले लेगा। जब सूरज निकला और चमकने लगा तो आसमान से एक चीख आई और इनके नीचे से जलजला आया तो उनकी रूह ही निकलने लगी, जाने तड़प तड़प कर खत्म होने लगी और इनकी हरकत ठंडी पड़ गई और हकीकत मालूम हो गई और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह गिरे पड़े थे। महज इनकी लाशी थी और इनमें कोई हरकत नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, गोया वो दौलत और इसकी फरावानी में आबाद ही नहीं रहे। खबरदार, बेशक समूद ने अपने रब का इनकार किया। खबरदार, समूद के लिए फटकार है, यानी कि कुदरत की ज़बान ने इन पर यह आवाज लगाई। दोस्तों, कौम की तबाही के बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको मुखातिब करके जब वो अपना इलाका छोड़कर किसी और इलाके का रुख कर रहे थे, ये गुफ्तगू की, यानी मैंने तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हर तरह से कोशिश की और मैंने अपने कोलो फेल और अच्छी नसीहत के साथ तुम्हारी हिदायत की हिरस रखी, लेकिन तुम्हारी तबीयत इसको कबूल करने वाली नहीं थी और ना आइंदा इसको मानने का इरादा था। इसलिए तुम दर्दनाक अजाब के लपेट में आ गए जो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। किसी भी हिला से तुम इससे बच नहीं सकते और ना मैं इसको तुमसे दूर करने की कुदरत रखता हूँ। मेरी जिम्मेदारी पैगाम पहुँचाना और खैर ख्वाही करना था। सो वो जहाँ तक मेरे बस और मेरी ताकत में था मैं कोशिश कर चुका और अल्लाह जो चाहता है करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।